बच्चों, मैं साधना पांडे अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो, आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिल जाए, मंजिल आपके कदमों में आए। ये आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना है, लेकिन उसके लिए आपको भी लगना होगा। हमारे कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। उद्यमेन सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै न शुद्धत सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए करना पड़ता है बाबू, कर्म करना पड़ता है ना। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हम अच्छा पढ़ेंगे। अगर आज हम 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा मेहनत से पढ़ लेते हैं तो आगे हमको उतना ही आराम है। बेटा मेहनत तो आपको करना है, बहुत कड़वा सच है, ध्यान सुनिएगा। मेहनत आपको करना है, चाहे पहले मेहनत करके बाद में आराम करिए, और चाहे पहले आराम करके बाद में मेहनत करिए। अभी जब पढ़ाई का टाइम है तो स्टूडेंट लाइफ में कुछ बच्चों को जैसे लगता है कि पढ़ाई बोझ है, किसी तरह पढ़ाई से पीछा छूटे भाग जाए मुंबई दिल्ली पैसा कमाने कुछ करने, लेकिन वहाँ भी आपको पढ़ाई की आवश्यकता होती है। जितनी अच्छी आपके पास डिग्री, जितना अच्छा नॉलेज, उतनी अच्छी आपको सर्विस मिलती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। इसलिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो उसका पहला सोपान पढ़ाई है। इसको बोझ मत समझिए। कुछ स्टूडेंट एकदम जैसे लगता है कि पढ़ाई के नाम से वो करते हैं, ऐसा नहीं। मैं ऑफलाइन में हमेशा समझाती हूँ बेटा कि आपके जीवन का मुख्य लक्ष्य है पढ़ाई। विद्या आपका ऐसा मित्र है, ऐसा धन है ना कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, श्लोक आपने पढ़ा है, न चौर्याहार्यम न भातृभाज्यम, है ना। तो इससे बड़ा आपका कोई मित्र है ये नहीं है। लेकिन पुस्तक में रहने पर नहीं, जब आपके पास हो। दूसरे के हाथ में गया धन, और पुस्तक की विद्या कभी विद्या और न धन धन होता है, जब वो आपके पास तभी आपका अपना है। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? अनुप्रास अलंकार। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? यमक और श्लेष, जो 9th के कोर्स में है। 9 के बच्चे अभी थोड़ा छोटे हैं, इसलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ, है तो सबके लिए 9 से 11 12, ये वीडियो सबके लिए है, लेकिन 9 वाले खास तौर पर उनके कोर्स में 3 अलंकार है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास हम पढ़ चुके हैं, यमक और श्लेष हम आज पढ़ेंगे। ठीक, ध्यान से देखिएगा बेटा। अलंकार, अब हम आज क्या पढ़ेंगे? यमक अलंकार। यमक अलंकार, ठीक। यमक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ा। यमक का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक मतलब इसका एक शब्द में शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा, ठीक। इसका काव्य क्या है? काव्य पंक्ति इसकी, शब्द वह है पुनि पुनि पर है अर्थ और ही और। इसको थोड़ा सा हम इसको लिख लेंगे, इसका ट्रिक जो है याद करने के लिए। शब्द वह मतलब वही, शब्द वह पुनि पुनि पर है, पुनि पुनि मतलब बार बार। शब्द वह पुनि पुनि पर अर्थ और ही और ही और। बेटा मेरी राइटिंग पे मत जाना, भगवान ने मुझको बहुत फुर्सत में बनाया था, मेरी राइटिंग जो है ना बहुत अच्छी है, ठीक है। व्यंग है अपने लिए, अच्छी नहीं है। आप लोग की राइटिंग बहुत बढ़िया है, आप लोग राइटिंग नहीं ऑफलाइन में देखती हूँ, कुछ बच्चे जो पढ़ाई में भी वीक, उनकी राइटिंग बड़ी सुंदर है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए है। तो राइटिंग में मत जाना बेटा, शब्दों को समझ लेना, उसके भाव को समझ लेना। शब्द वह पुनि पुनि पर अर्थ और ही और, ठीक। यानी वही शब्द बार बार है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे अब इसका पहले हम परिभाषा इसकी लिख लेते हैं। परिभाषा, किसकी परिभाषा? यमक अलंकार की, ठीक। जहां पर काव्य में एक शब्द की आवृत्ति, एक से अधिक बार हो,
कितनी बार हो, एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ भी क्या हो, अलग अलग हो। यहाँ अलग कर देंगे, दो से आप कंफ्यूज होंगे। उसके अर्थ भी अलग अलग हों, वहां पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। क्या होता है वहां पर, यमक अलंकार। जैसे जगती जगती की मूक प्यास, जगती जगती की मूक प्यास। ठीक, अब यहाँ ये एक ही शब्द दो बार आया ना, एक जगती माने जाग जाती है और एक जगती माने पृथ्वी की मौन प्यास जाग जाती है। कब, वर्षा ऋतु में मोर और दादू माना मेढक की आवाज सुन करके। ठीक, जगती जगती की मूक प्यास। एक और है, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा। आप इसको अनुप्रास में भी ले सकते हैं, घावण एक ही साथ 3 बार आया है, लेकिन यहाँ काली घटा, यहाँ घटा माने घनघोर बादल, यहाँ घटा मीन्स घट गया। अनुप्रास अलंकार हुआ ना, एक ही वाक्य में एक शब्द 2 बार आया लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ। एक काली घटा माने काली घटा का, एक घटा मतलब घट गया। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है, बेर खाती है। ठीक, 3 बेर का मतलब बार। दिन में जो रानी, ये भूसर जी की लाइन है, जो रानी पहले दिन में 3 बार भोजन करती थी, सुबह दोपहर शाम में, वही रानी आज अपने दुख के दिनों में सिर्फ 3 बेर, बेर मतलब बेर का फल, बैर जिसको भोजपुरी में कहते हैं, बैर गांव में, वही 3 बेर का फल खा के अपना पूरा दिन बिता देती थी। एक और है, नगन जड़ाती थी, नगन जड़ाती थी सो नगन जड़ाती है। ठीक, अब नगन मतलब जो जिनके वस्त्रों में नग जड़ जाते थे, हीरे मोती जड़ जाते थे, आज अपने दुख के दिनों में इस जंगल में नंगी ठंडी से कांप रही है। बिजन डुलाती थी सो बिजन डुलाती है। बिजन मतलब व्यजन यानी पंखा, इस पंखे को संस्कृत में व्यजन कहते हैं। और विजन मतलब वी माने रहे, जन माने लोग, विजन माने जंगल। तो जो रानी कभी दासियों के बीच में घिरे थे, उसको दिन रात पंखा झला जाता था, आज वही रानी जंगल में अकेले टहल रही है। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं। काली घटा का घमंड घटा, पास हीरे हीरे की खान, है ना। और ये बहुत प्रसिद्ध आपको ये है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बोरा जगुआ पाए बोरा, बिहारी जी की लाइन है। ठीक है, तो ये आपका 4 एग्जाम्पल। हाँ, तेरी बरछीने है खलन के, भूसर जी की बहुत ही वीर रस की प्रसिद्ध लाइन है, एक लाइन और लिख लीजिए, 5 एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे। जो आपको याद होगा याद कर लीजिएगा। तेरी बरछी ने, छत्रपति शिवाजी का वर्णन है ये, तेरी बरछी ने छीने हैं खलन के, छीने हैं खलन की, खल माने शत्रु या दुष्ट। तो हे छत्रपति शिवाजी, छत्रपति महाराज जी, आपकी बरछी ने, बर छीने, बर माने श्रेष्ठ, तो शरीर का सबसे अच्छा क्या है, सबसे मुख्य क्या है, प्राण है, उसके बिना हम निर्जीव हो जाएंगे। सारा अंग ज्यों का त्यों रहेगा लेकिन सब समाप्त, 2 दिन के बाद शरीर से दुर्गंध आ जाएगी।
तो तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के, आपकी बरछी ने आपके शत्रुओं के वर उनके प्राण छीन लिए। ठीक, अब हम देखेंगे श्लेष अलंकार। ठीक है, कौन सा अलंकार देखेंगे? श्लेष। श्लेष का मतलब क्या होता है? चिपका हुआ। ठीक, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? चिपका हुआ। जहां एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हों उसको क्या कहते हैं? श्लेष। इसकी काव्य पंक्ति है, श्लेष अलंकृत अर्थ वह, श्लेष अलंकृत अर्थ वह, श्लेष अलंकृत अर्थ वह एक शब्द में हो, एक शब्द में हो। इसके इस काव्यपंक्ति में इसका पूरा परिभाषा छिपा हुआ है। श्लेष अलंकृत अर्थ वह एक शब्द में हो, यानी श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द में अनेक अर्थ छिपे होते हैं। परिभाषा हम देख लेते हैं। परिभाषा, किसकी परिभाषा? श्लेष अलंकार की। श्लेष का मतलब ही है चिपका हुआ। जहां पर काव्य में, जहां पर काव्य में कोई शब्द एक बार आए, एक बार आए और उसके अनेक अर्थ हों, उसके अनेक अर्थ हों, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष। जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाती थी, इतने शरारती बच्चे थे, श्लेष को कहते थे शैलेश अलंकार। उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। जैसे हम एग्जाम्पल देख लें, इसके भी हम 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे, इससे स्पष्ट हो जाए। मंगन को देख पट देत बार बार है, मंगन को देख पट, इसमें ही पट का इशारा खेला है, पट देत बार बार है। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार में इसमें देखो बार बार एक शब्द आ गया। मंगन माने मांगने वाले को देखकर वह बार बार, पट माने यहाँ दरवाजा भी होता है और पट माने वस्त्र भी होता है। तो मांगने वाले को देखकर वह क्या कर रही? बार बार दरवाजा बंद कर ले रहा है। कौन? कंजूस। कंजूस कुछ नहीं देगा। और जो दानी है वो क्या कर रहा है? बार बार वस्त्र प्रदान कर रहा है मांगने वाले को देखकर। हो गया। दूसरा देखेंगे हम, सुबरन को खोजत फिरे। इसमें सुबरन का सारा खेला है। सुबरन को खोजत फिरे, कवि कौन कौन ढूंढ रहा है? कवि, कामी, यहाँ बेविचारी भी कभी कभी आता है, कवि, कामी और चोर। अब देखिए, सुवर्ण माने सोना भी होता है, सु माने सुंदर, वर्ण माने रंग, वर्ण माने रंग भी होता है, वर्ण माने अक्षर भी होता है। ठीक, तो सुवर्ण माने सोना, सुवर्ण माने सुंदर रंग, और क्या है? सुवर्ण माने सुंदर रंग की स्त्री, गोरे रंग की स्त्री। तो कवि क्या खोजेगा? सुवर्ण में सुंदर वर्ण खोजेगा। यानी इतने अच्छे अच्छे हम शब्दों को, वर्णों को प्रयोग कर दे कि कविता मेरी बड़ी अच्छी बन जाए, पाठक का मन मोह ले। कामी, व्यभिचारी पुरुष क्या खोजेगा? सुंदर स्त्री खोजेगा। उसको कविता से क्या मतलब है? चोर क्या खोजेगा? सुवर्ण माने सोना, उसको न कविता से मतलब है न सुंदर स्त्री से मतलब, सोने से मतलब है, वो सोना चुराएगा। तो 3 अर्थ निकला ना। सुवर्ण को खोजत फिरे, कवि, कामी और चोर। एक और देख लेते हैं हम। आपके किताब में है, पानी गए न उबरे। किसकी लाइन है ये? रहीम दास की। उबरे
मोती, मानुष, मानुष, और कौन, चून, चून मतलब चूना। पानी, ऊपर की लाइन जो है ना, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, ऊपर की लाइन में यमक अलंकार है और नीचे की लाइन में श्लेष है। वहां दो बार पानी है लेकिन दोनों पानी का एक ही मतलब है। और यहाँ नीचे की लाइन में पानी गए न उबरे, बिना पानी मतलब इज्जत, मनुष्य है ना, वित्तम यत्नेन रक्षति, वित्तम आयाति आति च, ठीक है, वृत्त यानी चरित्र की यत्न को रक्षा करना चाहिए। तो धन तो आता है और चला जाता है, तो धन के नाश होने पर हमारा कुछ नहीं नाश होता, लेकिन चरित्र के नाश होने पर व्यक्ति मरे के समान होता है। तो मनुष्य के लिए पानी का मतलब क्या है, उसकी इज्जत है, उसकी मान सम्मान मर्यादा है। मोती, मोती के अर्थ में पानी, शीत का जो स्वाद नक्षत्र का जो जल होता है पानी। चून के लिए, चूना के लिए साधारण पानी, चूने को हम पानी में तो पकाते हैं। अच्छा, एक और देख लेते हैं, चौथा है आपका रहीमन जो गति दीप की, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत, कपूत माने नालायक बेटा, कुल कपूत गति सोय, ठीक है। बारे उजियारे करे, बारे माने बचपन और बारे माने जलाना, बारे उजियारे करे बढ़े। व्यापारी वर्ग कभी कहते नहीं दुकान बंद करना है, कहते दुकान बढ़ाना है। बढ़े अंधेरो हो, अंधेरो हो, ठीक। अब इसका अर्थ देखेंगे, रहीमन जो गति दीप की, गति मतलब स्थिति, जो गति एक दीपक की, जो स्थिति एक दीपक की होती है ना, वही स्थिति खानदान के वंश के नालायक बेटे की भी होती है। कैसी होती है? बारे माने बचपन, बारे माने जलाना, बारे उजियारे करे। बचपन में तो बड़ा अच्छा लगता है वो नालायक बेटा, क्योंकि जानता नहीं कोई बड़ा होकर क्या करेगा। उसके भी होने पर सोहर होता है, मांगलिक गीत होते हैं, उत्सव मनाया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, है? उसको नहीं पता कि हमारा बेटा बड़ा होकर क्या करेगा। बारे माने बचपन में, और दीपक के बारे माने जलाने पर उजाला होता है। और बढ़े माने जब बड़ा होता है, नालायक निकलता है तो बड़ा कष्ट देता है, कई पीढ़ी को बदनाम करके रख देता है। और एक बढ़े दीपक का बढ़े माने बुझाना। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे वेद शास्त्र में, ज्योतिष में दीपक बुझाना अमंगल का सूचक है, इसलिए हम कहते हैं दीपक बढ़ाना। अब तो सबके घर बल्ब है, दीपक है ही नहीं। हम लोग लालटेन से पढ़े हैं, डेबरी से पढ़े हैं। तो दादी माता कहती थी, जो बूढ़ी माता थी घर में, अम्मा जी, वो कहती थी कि अब बच्चों सो जाओ, नींद आ रही है, अब लालटेन को बढ़ा दो या लालटेन को जोड़ कर दो, ऐसे करती थी। ये नहीं लालटेन बुझा दो, अमंगल शब्द है। तो रहीमदास जी ने इस चीज का निर्वहन किया है कि बढ़े अंधेरों हो। अच्छा, व्यापारी वर्ग कभी नहीं कहते हैं कि दुकान बंद करना, कहते दुकान बढ़ाना है, ठीक है। तो नालायक बेटा बचपन में बड़ा ही उजाला करता है, कुल खानदान को रोशन करता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो वो अपने कुल खानदान को अंधेरे में डाल देता है, कलंकित कर देता है। वैसे दीपक है, जब जलाते हैं तो उजाला होता है, जब बुझता है तो अंधेरा हो जाता है। समझ में आ गया होगा बेटा? आज हमने क्या पढ़ा? यमक और श्लेष, यही तीनों 9 के कोर्स में है। बाकी 11-12 में भी है, 11-12 में भी इस वीडियो को पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। और इसलिए हमने आसान आसान लिया कि आप जो पढ़े हैं, जो कभी सुने हैं, वही आपको लिखाया जाए जहाँ पर, जिससे आपको समझ में आ जाए बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं से भी लगे हमने आपके लिए मेहनत किया है, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा बेटा। और आपका कल्याण करे ईश्वर। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में। जय श्री राधे।